दोस्तों, मैं अंकित कुमार आपको एक के बेसिक पॉइंट में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखेंगे, मैंने आपको कल ही बता चुका था कि अगले टॉपिक में मैं आप लोगों को भोजन संग्रह से उत्पादन तक पर चर्चा करने जाऊंगा। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाने चलते हैं, भोजन संग्रह से उत्पादन तक। तो दोस्तों, भोजन संग्रह तो आपको मध्य पाषाण काल में और आरंभिक यानी पूरा पाषाण काल में होता था, लेकिन अब उत्पादन आ गया। उत्पादन किस काल में आरंभ हो गया? तो उत्पादन दोस्तों नव पाषाण काल में आरंभ हो गया। तो हमारा इस टॉपिक में सबसे मुख्य बातें होगा कि नव पाषाण युग को जाने, नव पाषाण युग में खेती की शुरुआत हुई उसको जाने, और इसी में हम कड़ी में दोस्तों जानेंगे कि खेती की शुरुआत कहाँ कहाँ हुई और वहाँ पे किस प्रकार की खेती, मतलब जैसे होता धान, गेहूँ, मक्का, किस टाइप्स ऑफ मतलब फूड उगाया जाता था। और इसी में हम देखेंगे कि पहिए का आविष्कार कैसे हुआ, ऐसी क्या उसका इन्वेंशन हुआ, मतलब आप किसी चीज़ को इन्वेंट करते हैं मतलब खोज करते हैं, उसका यूज क्या करते हैं और क्यों करते हैं, उन चीज़ों को ही हम देखेंगे पहिए के संदर्भ से। अब हम अपना शुरू करते हैं नव पाषाण युग। तो दोस्तों, मेरा हेडिंग है नव पाषाण युग। तो आइए नव पाषाण युग के बारे में कुछ जानें। पाषाण युग में जब पर्यावरण में बदलाव आया, उस समय को मध्य पाषाण काल में गणना करते हैं। दोस्तों, वो मैंने आपको बताया कि 12,000 वर्ष के बाद जो है, मतलब आरंभिक टाइम से लेकर 12,000 को तो हम लोग पूरा पाषाण काल बोला। उसके बाद जो पर्यावरण में बदलाव आया, उसके बाद से 10,000 तक के काल को हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। तो वही हमने लिखा है, पाषाण युग में जब पर्यावरण का बदलाव आया उस समय को मध्य पाषाण काल की गणना करते हैं। दोस्तों, अगर हम शॉर्ट वे में आपको नव पाषाण काल की जानकारी देना चाहें तो हम इतना ही बोलेंगे कि जिस काल में कृषि के आविष्कार हो चुकी थी उस काल को हम नव पाषाण काल कहते हैं। तो उसी चीज़ों को मैंने शब्दों में लिखा है। मनुष्यों ने जब अब कृषि करना आरंभ कर दिया उस काल को हम नव पाषाण काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में दोस्तों हम कह सकते हैं कि पाषाण युग के आखिरी चरण को नव पाषाण युग कहते हैं। यानी जब नव पाषाण काल आया वो हमारे पाषाण काल का आखिरी चरण था। इसके बाद पाषाण काल खत्म होता है और मिडाइवल एज आ जाता है, जो कि आपको बुद्ध का हो गया और ये सारा चीज़ इसके बाद आता है। तो हम देखते हैं नव पाषाण काल में, नव पाषाण काल की शुरुआत दोस्तों कब हुई? तो लगभग 10,000 वर्ष पहले नव पाषाण काल की शुरुआत हो गई। ठीक, जैसे कि आपकी शुरुआत अगर पूछा जाए तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ को बोलिएगा। इसी तरह से नव पाषाण काल 10,000 वर्ष पहले शुरू हो चुकी थी। तो नव पाषाण काल में एक मानव कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। आपको पहले ही हमने दोस्तों बताया है कि अगर आप नव पाषाण काल को डिफाइन करना चाहते हैं तो आमतौर पे सीधा बोल सकते हैं कि जिस काल में कृषि आरंभ हो चुकी थी। तो उसी चीज़ों को मैंने शब्दों में बताया कि नव पाषाण काल में कृषि आरंभ हो चुकी थी। एग्जाम्पल देखें दोस्तों, तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य चिन्ह मेहरगढ़ से मिला है। मेहरगढ़ दोस्तों तो आपको पता ही होगा कि मैंने आपको बताया कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मेहरगढ़ है। यहाँ पे 7,000 ईसा पूर्व में ही कृषि का आरंभ हो चुका था। अब देखते हैं नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले ही उसमें बताया था पहिए के आविष्कार को देखेंगे और पहिए का आविष्कार क्यों हुआ और उसका क्या काम हुआ वो देखेंगे। तो वही मैंने आपको यहाँ भी लिखा है कि नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हो चुका था। अब देखते हैं कि नव पाषाण काल के औजार, नव पाषाण काल में क्या औजार थे, कैसे थे। जैसे कि पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए जाते थे। तो अब क्या परिवर्तन आया उसके औजार में, कैसे औजार बने, क्योंकि समय के साथ सब चीज़ परिवर्तित होता है। तो वही हम देखेंगे। नव पाषाण काल के औजार बहुत छोटे आकार के और अत्यंत सुगढ़ होते थे। जैसे किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं दोस्तों तो वो आपका बेस्ट नहीं हो सकता है, लेकिन उस टाइम के मुताबिक वो बेस्ट है। धीरे धीरे आप उसमें और संशोधन करते जाते हैं। उसी तरह से जब लोगों ने हथियार बनाना शुरू किया, मतलब अपना औजार बनाया, उस टाइम उतना अच्छा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मध्य पाषाण काल में छोटे हुए लेकिन सुगढ़ नहीं हुए। लेकिन नव पाषाण काल में छोटे भी हुए और सुगढ़ यानी कि कब बेहतरीन, जैसे कि उसमें धारदार बना लिया गया, या जैसे कि कैसे पहले पत्थर को तोड़ दिया जाता, बस पत्थर को तोड़ के बना लिया, लेकिन अब नुकीला बनाया गया, धारदार बनाया गया नव पाषाण काल में। इसके बारे में देखें। अब देखते हैं और क्या औजारों में परिवर्तन आया। तो दोस्तों, पत्थर को बेहतर ढंग से तराशा जाने लगा
और कुछ औजारों में हैंडल लगाए जाने लगे, जैसे भाला, कुल्हाड़ी, हंसिया, तीर आदि। मैंने यही बातें आपको कुछ देर पहले ही बताया है कि इस टाइम में ना पत्थर को बहुत ज़्यादा घिस के, नॉर्मल शब्दों में कहा जाए तो इस टाइम में ना पत्थर को बहुत ज़्यादा घिस कर एक धारदार औजार बनाया जाता था। उसमें कभी कभी हैंडल लगा दिया जाता था लकड़ी का, तो उससे भाला बन जाता था। कभी कभी ही उसके छोटे पत्थर करके उसमें पीछे लकड़ी लगा के उसको तीर का उपयोग किया जाता था। जैसे कि आपने तीर तो देखा ही होगा, उसी तरह से। अब देखते हैं दोस्तों कल हम क्या पढ़ेंगे। तो कल हम लोग पढ़ने जाएंगे दोस्तों नवपाषाण युग के पुरा स्थल। कोई भी जो आप जहाँ रह रहे हैं, आने वाले आप जब नहीं रहिएगा, बहुत साल पहले, जैसे कि अभी मान लेते भूकंप आ जाए तो बहुत साल बाद कोई खुदाई करेगा तो ये एक उनके लिए पुरा स्थल हो जाएगा। तो उसी तरह नवपाषाण काल के भी कुछ पुरा स्थल होंगे, उसको हम देखेंगे अगले वीडियो में, जिसमें कि कुछ मैंने आपके सामने चर्चा कर देता हूँ। जैसे बुर्ज होम और गुफ कराल। दोस्तों बुर्ज होम कश्मीर में और गुफ कराल भी कश्मीर में ही है। बुर्ज होम दोस्तों गर्तावास के लिए फेमस है, यानी कि यहाँ पे मतलब ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद कर घर बनाया गया था। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, यहाँ कृषि के फसल अच्छे मिले हैं, जहाँ पे गेहूँ जौ उगाया गया। चिरान दोस्तों अपने बिहार में ही है, और यहाँ पे भी आपको बहुत मतलब पूरा नवपाषाण काल के बहुत सारे अवशेष यहाँ से भी मिले हैं। दाऊदअली हैंडिंग जो पूर्वोत्तर में है, यहाँ से भी बहुत सारे अवशेष मिले हैं नवपाषाण काल के। तो अगले वीडियो में हम इन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे, और ये भी देखेंगे कि कृषि कहाँ कहाँ होती थी और कृषि में क्या क्या होता था और कैसे होता था। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।